लेक्चर नंबर 9 एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज 10.3 का होगा क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एंगल बिटवीन two vectors A and B with magnitude √3 and 2 respectively having A dot B बराबर √6। कहना फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर A और B के बीच का कोण निकालें जिसका मैग्नीट्यूड √3 है और 2 है। कहने का मतलब A का मॉड जो है √3 है और B का जो मॉड है 2 है। ठीक है, फिर से देखो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A और B। A और B है दो वेक्टर के बीच का कोण निकालें जिसका मैग्नीट्यूड माने परिमाण, मैग्नीट्यूड में परिमाण जो है √3 और 2 है। ठीक है, और दिया हुआ है A डॉट B बराबर दिया हुआ √6। अब हमको A B के बीच कोण निकालना है तो मान लेंगे थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण मान लिए थीटा है। वेक्टर A और B के बीच का कोण मान लिए थीटा है तो cos थीटा बराबर हम बताएंगे A डॉट B बटा A का मॉड और B का मॉड। cos थीटा बराबर बताएंगे A डॉट B बटा A का मॉड और B का मॉड। A डॉट B का मान है √6 आई √3 आई √2। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, ये आ जाए, इसको लिख सकता है √3 और √2 और √3 यहाँ 2 है, इसको √2 और √2 लिख सकता है। 2 को 3 से ई गया यानी 1/√2। cos में 1/√2 जो होता है cos 45 डिग्री का होता है तो थीटा बराबर आ गया π/4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगला जो क्वेश्चन है फिर वही क्वेश्चन है, 2 नंबर है, कर फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स I-2j + 3k and 3i-2j + k। कर फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इतना एंड इतना। फाइंड द एंगल बिटवीन, ये दोनों वेक्टर के बीच कोण निकालना है तो सबसे पहले मान लेते हैं A बराबर I-2j + 3k। A बराबर हो गया। B बराबर मान लेते हैं 3i-2j + k हो गया। अब देखो A B निकल गया, अब A का मॉड निकालो तो I-2j + 3k का मॉड यानी हो जाएगा √अंडर I के बगल का स्क्वायर प्लस J के बगल का स्क्वायर प्लस K के बगल का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 2 दूनी 4 3 तिया 9
यानी √14। यहाँ तक में कोई दिक्कत है। b का मॉड निकालो तो b का मॉड निकालेगा तो 3i माइनस 2j प्लस k का मॉड हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 प्लस 1 9 1 10 4 14 √14। a का मॉड निकल गया, b का मॉड निकल गया। अब a डॉट b निकालो। i माइनस 2j प्लस 3k डॉट b का मान ऊपर देखो 3i माइनस 2j प्लस k। i को i के बगल से गुना, इधर i के बगल 1 इधर 3 1 गुना 3 3 इधर जे दो दूनी माइनस माइनस प्लस 4 इधर के 3 गुना 1 प्लस 3 4 3 7 7 दून 7 3 10। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले कह रहा था एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल निकालें। तो एगो को मान लिए ए, एगो को मान लिए बी। ए का मॉड निकालो और बी का मॉड निकालो। मॉड कैसे निकालेंगे? √i के बगल का स्क्वायर, जे के बगल का स्क्वायर और के बगल का स्क्वायर। अब आ जाओ a डॉट बी। तो a डॉट बी निकालेंगे तो a का मान लिखो और b का मान लिखो, गुना करो i के बगल के साथ 1 गुना 3 3 j के बगल 2 दूनी 4 k के बगल 3। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब तुमको हम cos थीटा बराबर बताएंगे a डॉट बी बटा a का मॉड और b का मॉड। ये हो जाएगा 10 बटा √14 यानी 10 बटा 14 यानी 5 बटा 7 यानी 5 बटा 7। तो थीटा बराबर cos इनवर्स ये उधर जाएगा तो 5 बटा 7। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो दिक्कत होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस j ऑन द वेक्टर i प्लस j। कह रहा फाइंड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना का प्रोजेक्शन प्रक्षेप निकालें, इस पर निकालें। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन प्रक्षेप ऑन द वेक्टर इस पर निकालें। तो सबसे पहले एगो को मान लेते i माइनस j, ठीक है। एगो को मान लेते हैं b i प्लस j। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हमको इसका प्रोजेक्शन निकालना है, इस पर निकालना है। तो हम बताए होंगे सूत्र की प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। वेक्टर a का प्रक्षेप b वेक्टर b, a का प्रक्षेप वेक्टर बी पर a का प्रोजेक्शन निकालना है। तो इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस पे, तो इसको a है इसको b। अब लिखना प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b।
तो हम बताए होंगे ए डॉट बी लिखो, जिस पर निकालना रहे उसी का मॉड, तो यहाँ बी का मॉड लिखो। ए डॉट बी, तो ए डॉट बी, ए का मान है आई प्लस माइनस जे और बी का मान है आई प्लस जे और आई प्लस जे का मॉड। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? ये देखो आई के बगल 1, इधर आई के बगल 1, इधर जे के बगल 1, इधर जे के बगल 1 का गुना करेंगे तो -1 आई रूट अंडर आई के बगल का स्क्वायर प्लस जे के बगल का स्क्वायर बराबर कितना? 0। कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन यही है जी, 4 नंबर में भी यही है। ए बराबर यहाँ है आई प्लस 3j प्लस 7k, यहाँ बी बराबर है 7i माइनस जे प्लस 8k। यहाँ ए बराबर इतना था, यहाँ बी बराबर इतना था, बाकी टोटल चीज यही करना है। हम बता रहे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है so that each of given 3 vectors is a unit vector। 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक, also so that they are mutually perpendicular to each other। देखो क्या कह रहा है, सो डैट। हिंदी वाला बुक ऐसे एनसीईआरटी का जिनके पास होगा उसमें हिंदी भी लिखा होगा, ऐसे हिंदी हम समझा देते हैं। सो डैट दिखाएं कि दिए 3 वेक्टर प्रत्येक इज ए यूनिट वेक्टर। प्रत्येक जो है इकाई वेक्टर है, दिया गया है 3 वेक्टर, उसको दिखाना है एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। 3 वेक्टर है, तीनों को दिखाना है कि ये यूनिट वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर है, माने उसका मॉड जो है 1 है। ठीक, फिर आल्सो माने भी, सो डैट दिखाएं कि बे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, माने बे एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ए डॉट बी बराबर 0 ला के दिखाना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ए बराबर 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। ए का मॉड निकालो तो 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k का मॉड। ठीक है, अब देखो 1/7 रूट अंडर आई के बगल का स्क्वायर, जे के बगल का स्क्वायर और के बगल का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब 1/7 ई हो गया 2 दूनी 4 3 तिया 9 6 6 36 36 4 40 9 49 49 का वर्गमूल होगा 7 7 से 7 कट गया, क्या है 1। तो किसी वेक्टर का अगर मॉड 1 आता है तो वो यूनिट वेक्टर होता है। इसी प्रकार से बी का मॉड निकालेगा तो बी का मॉड निकालेगा तो एक बी बराबर हो गया 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। अब बी का मॉड निकालेगा
1/60 3i माइनस 6j प्लस 2k का मॉड। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो गया 1/7 रूट अंडर आई के बगल का स्क्वायर, जे के बगल का स्क्वायर और के बगल का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/7 3 तिया 9 6 छक 36 2 दूनी 4 36 और 40 9 49 वर्गमूल 7 7 से 7 कट गया बराबर का है 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? इसी प्रकार से अभी सी मान लो, सी बराबर 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। सी का मॉड निकालेगा तो 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k का मॉड। ई हो जाएगा 1/7 रूट अंडर। मॉड कैसे निकालते हैं? तो आई के बगल का स्क्वायर, जे के बगल का स्क्वायर और के बगल का स्क्वायर 1/7 6 छक 36 2 दूनी 4 3 तिया 9 यानी 1/7 7 से 7 कट गया बराबर 1। कहने का मतलब ए के मॉड बराबर बी का मॉड बराबर सी का मॉड। तीनों का मान अगर 1 आ गया तो कह सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। आर कौन वेक्टर? यूनिट वेक्टर। फिर से समझा रहे हैं, कह रहा था पहला क्वेश्चन दिखाने कह रहा था कि ये वेक्टर और ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहले इसको ए माने, ए का मॉड निकालो। मॉड कैसे निकालता है? रूट अंडर आई के बगल का स्क्वायर, जे के बगल का स्क्वायर और के बगल का स्क्वायर। ये आ गया 7 से 7 कट गया। ए का मॉड 1, बी बराबर इतना मान बी का मॉड रूट अंडर आई के बगल का स्क्वायर, जे के बगल का स्क्वायर, के बगल का स्क्वायर यानी 36 9 49 7 से 7 कट गया 1 आया। इसी प्रकार से सी का मॉड निकाले। अगर ए बी सी तीनों का मॉड जो है 1 आ गया तो कह सकते ए बी सी जो है यूनिट वेक्टर। ए बी सी जो है यूनिट वेक्टर है। फिर हमको दिखाना क्या है कि अभी दिखाना है also show that they are mutually perpendicular। फिर हमको दिखाना है दे show that दिखाएं कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। मतलब ए डॉट बी निकालना है तो ए डॉट बी 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k इंटू डॉट 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। ठीक है। अब देखो 1/49 गुना कैसे करेंगे? इधर आई के बगल इधर आई के बगल 3 दूनी 6, इधर जे के बगल इधर जे के बगल छोतिया 18, इधर के बगल इधर के बगल 6 दूना 12 12 और 6 18 18 में से 18 गया 0। यानी अगर ए डॉट बी बराबर 0 आ गया तो कह सकते हैं कि ए लंब है केकरा पर? बी पर। इसी प्रकार से बी डॉट सी निकालो तो 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k 1/7 ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखो 1/49 इन्हें आई के बगल छोतिया 18 इन्हें जे के बगल 6 दूना 12 इन्हें के बगल 3 दूनी 6 18 प्लस में 18 माइनस में कट के 0 हो गया। यानी बी डॉट सी बराबर 0 आ गया तो कह सकते हैं बी लंब है केकरा पर? सी पर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर आ जाओ देखो भाई, वीडियो ऑनलाइन क्लास में ना हंसी मजाक नहीं होता, वहीं पर पढ़ाई होता है।
ठीक है। अब इसमें हम हंसी मजाक डायलॉग शायरी चुटकुला करते रहे तो मेरा क्लास हुआ। देखो C.A, C का मान है 1/7, 6i 2j माइनस 3k 1/7 डॉट 1/7 2i 3j प्लस 6k 2i 3j प्लस 6k। अब देखो ई गुना करेंगे 1/7 1/49, एने आई के बगल एने जे आई के बगल 6 दूना 12, एने आजे एने जे 3 दूनी 6, एने के छोतिया 18 बराबर 0। तो कह सकते हैं C परपेंडिकुलर A पर। हेंस अतः दे आर म्यूचुअली perpendicular to each other. Hence हिंदी अतः वे एक दूसरे पर म्यूचुअली लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। कोई दिक्कत है? अब देखो आगे हिंदी के लिए हिंदी बुक में लिखा होगा, नहीं तो हम हिंदी बोलते हैं उसका हिंदी लिख लिया करेगा। अब आए हम क्वेश्चन हिंदी में भी लिखे बोर्ड पे, इंग्लिश में भी लिखे, फिर उसका सॉल्यूशन करे तो पता चला कि एक दिन में 2 क्वेश्चन सोल्व हुआ। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम हिंदी बोलते भी हैं, ठीक है। 6 नंबर फाइंड के हिंदी में बोलेंगे निकालें। A का मॉड एंड B का मॉड, A का मॉड और B का मॉड निकालें। यदि A प्लस B डॉट A माइनस B बराबर 8, अब कह रहा है A का मॉड बराबर 8 मॉड वेक्टर B। ये बात समझ में आया? अरे इतना आसान क्वेश्चन कर रहा है, A का मॉड और B का मॉड निकालें। A का मॉड और B का मॉड निकालें। A प्लस B डॉट A माइनस B बराबर 8 दिया हुआ है। आ जाओ सॉल्यूशन A प्लस B और A माइनस B दिया हुआ है 8। देखो इसको लिख सकते हैं A के मॉड का स्क्वायर माइनस B के मॉड का स्क्वायर बराबर 8। A प्लस B और A माइनस B पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता ना। अब देखो A के मॉड का मान वहां से देखो 8 मॉड वेक्टर B आई पूरे का होल स्क्वायर। A के मॉड का मान यहाँ से 8 मॉड वेक्टर B माइनस वेक्टर B का मॉड वेक्टर B का स्क्वायर बराबर 8। ये हो गया 8 64 मॉड वेक्टर B का स्क्वायर मॉड वेक्टर B का स्क्वायर बराबर 8। 64 में से 1 गया तो बचा 63 मॉड वेक्टर B का स्क्वायर बराबर 8। ये आ गया मॉड वेक्टर B का स्क्वायर बराबर 8 बटा 63। तो मॉड वेक्टर B बराबर हो जाएगा √8 बटा 63। 8 को 2 √2 और 63 को 3√7। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब B का मॉड निकल गया तो A का मॉड निकालना है। तो A का मॉड बराबर होता है 8 मॉड वेक्टर B। तो हो जाएगा 8 B का मान है 2√2 बटा 3√7 यानी 16√2 बटा 3√7। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा।
यहाँ तक में किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलेगा। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जानते हो क्या कर रहा है? इवैल्यूएट माने तोड़े, गुणनखंड गुना करें, प्रोडक्ट निकालना है, गुना निकालना है। 3a माइनस 5b आई हो गया 2a प्लस 7b, इसी का गुना करना है। ठीक है, तो देखो जी 3 को a से 3 दूना 6 a डॉट a, 3 को इससे 7 या 21 a डॉट b, इसको इससे 5 दूनी 10 b डॉट a, इसको इससे 7 5 35 b डॉट b हो गया। अब देखो ये हो गया 6a डॉट a बराबर मॉड वेक्टर a का स्क्वायर, ये हो गया 21 a डॉट b, इसको 10 a b डॉट a को b डॉट a को a डॉट b भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ये 35 मॉड वेक्टर b का स्क्वायर। अब आ जाओ, ये आ गया 6a मॉड वेक्टर a का स्क्वायर, 21 में से 10 गया तो 11 a डॉट b और माइनस 35 मॉड वेक्टर b का स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा जी, कोई भी बच्चा को प्रॉब्लम है तो बोलेगा।